हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों मैं शशि। बच्चों आज के इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे क्लास 10 स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें लोग करेंगे एनसीईआरटी बुक का 13 चैप्टर सरफेस एरिया यानी वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.2। तो एक्सरसाइज 13.2 में हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ ए कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड निकालना है। मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि हमें वॉल्यूम निकालना है। किसका निकालना है? कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का मतलब किसी भी दो सॉलिड को मिलाकर एक तीसरा सॉलिड बनाया जाएगा और वो जो सॉलिड बनेगा तीसरा उसको हमको निकालना होगा वॉल्यूम। तो किस किस शेप को मिलाया जाएगा ये हमको पता नहीं है। तो अलग अलग जो डिफरेंट शेप के बारे में पहले समझ लें कि अलग अलग डिफरेंट शेप का वॉल्यूम होता क्या है। ठीक है, तो आज के पहला शेप जो होता है वो क्या है? क्यूब। फर्स्ट शेप के बारे में समझ रहे हैं, उसका नाम है क्यूब। क्या है ये? क्यूब। तो क्यूब का शेप कैसा होता है? ये जो बन रहा है फिगर, ये क्यूब का शेप है। ठीक है, दो स्क्वायर बनाइए ऊपर नीचे और उसके एंड को मिला दीजिए। सारे एंड को ऐसे मिला देंगे तो ये जो शेप बन जाएगा वो क्यूब बन जाएगा। तो क्यूब में क्या होता है, इसमें टोटल 6 सरफेस होते हैं और हर सरफेस स्क्वायर शेप का होता है। ठीक है, तो स्क्वायर शेप का मतलब क्या है? स्क्वायर का लंबाई चौड़ाई आपस में इक्वल होता है। तो इसका लंबाई अगर ए माना जाए तो चौड़ाई भी ये होगा और हाइट भी ये होगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, वॉल्यूम अगर वी माने तो फॉर्मूला क्या होगा? किसी भी सॉलिड फिगर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्या होता है? बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो इस चूंकि यहाँ पे क्यूब का जो बेस है वो कैसा है? स्क्वायर शेप में है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। और उसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, तो चूंकि हाइट भी आपका साइड के बराबर ही है, तो साइड स्क्वायर इंटू साइड दैट इज साइड क्यूब हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर मतलब बेस एरिया और हाइट आपका ए है, तो क्या आ जाएगा? ए क्यूब आ जाएगा। मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? साइड क्यूब। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूला हुआ क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए। अब सेकंड शेप जो है वो क्या है? क्यूबॉइड। उसका नाम है क्यूबॉइड। ठीक है, इसका शेप कैसा होता है? जैसे यहाँ पे ये 6 सरफेस मिला, जो भी सभी सरफेस कैसे थे? स्क्वायर में थे। इसमें भी 6 सरफेस होगा और सभी सरफेस कैसे होंगे? एक आपका रेक्टेंगल शेप में होगा। ठीक है, तो दो रेक्टेंगल बना लीजिए ऊपर और नीचे और उसके एंड को मिला दीजिए, तो जो बन जाएगा शेप, जैसे ईटा होता है उसका शेप कैसा होता है? क्यूबॉइड का। ये दो रेक्टेंगल बना सेम साइज का और इसको हर एंड को ऐसे से मिला दीजिए। ठीक है, हर जब कोने मिल जाएगा तो ये जो शेप बनेगा वो बन जाएगा क्यूबॉइड का। अब क्यूबॉइड में चूँकि रेक्टेंगल है तो इसका अगर लंबाई को हम एल मान लें, चौड़ाई को बी मान लें और हाइट को एच मान लें, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या बताया अभी? किसी भी सॉलिड फिगर का वॉल्यूम कैसे निकलता है? बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो इसका बेस कैसा है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एल बी, और हाइट से जब मल्टीप्लाई कर दें तो एच। तो ये फॉर्मूला बन गया एल बी एच, मतलब एल इंटू बी इंटू एच। ये फॉर्मूला बन गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। ठीक है, इसके बाद थर्ड शेप जो है उसका नाम है राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, इसका शेप कैसा होता है? जैसे घर में ड्रम होता है, ड्रम, तो ड्रम का जो शेप है वो कैसा होता है? राइट सर्कुलर सिलेंडर शेप होता है। मतलब इसमें क्या होगा? इसका जो बेस होगा वो एक सर्किल ऐसा होगा। ठीक है, ये जो शेप है ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है, इसका मान लीजिए बेस रेडियस ये अगर आर है, ठीक है, और ये इसको मिला देंगे ऐसे, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। और हाइट और रेडियस को जो मिलाते हैं ये आपका 90 डिग्री होता है, इसीलिए नाम पड़ गया इसका राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, अब इसका बेस रेडियस कितना है? आर है, और हाइट कितनी इसकी है? एच है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम क्या बताए हैं कि बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो इसका बेस कैसा है? सर्किल। सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट मतलब एच। ये फॉर्मूला बन गया वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का। ठीक है, फोर्थ शेप जो है वो क्या है? फोर्थ शेप इसका नाम है राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, ये क्या होता है? जैसे बर्थडे में बच्चे सब जो टोपी पहनते हैं या जोकर जो टोपी पहनता है वो कोन शेप में होता है। वो क्या होता है? देखिए इसमें जो इसका शेप होगा यस कैसे होगा? ऐसे होगा। ठीक है, ये जो शेप है इसका भी बेस जो है वो सर्किल ऐसा होता है। ठीक,
ये अगर इसका रेडियस अगर आर मान लें, ये इसका रेडियस है और ये इसको मिलाएंगे, ये इसका हाइट है, ठीक है। तो ये भी आपका राइट एंगल पे होता है, इसीलिए नाम पड़ा है राइट सर्कुलर सिलेंडर, और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। ये है स्लैंट हाइट, ठीक है, और ये आपका एच है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम इक्वल टू जो वॉल्यूम इस बेस रेडियस और इस हाइट का जो सिलेंडर बनेगा उस सिलेंडर का 1/3 होता है, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन का, ठीक है। पांचवा शेप है स्फीयर। स्फीयर मतलब गेंद, गोला। गोला का शेप कैसा होता है, जैसे क्रिकेट बॉल हुआ, हॉकी बॉल हुआ, ये सब जो शेप कैसा है वो सब स्फीयर का शेप होता है। तो ये क्या होगा, एक ये जो शेप बना है ऐसे, ये जो शेप है ये स्फीयर का शेप है, ठीक है। इसका मान लीजिए यहाँ से ये होगा रेडियस, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला है वॉल्यूम निकालने का, ठीक है। और एक और शेप है इसके अलावा, 6th शेप है, उसका नाम है हेमी स्फीयर, मतलब इसका आधा, हेमी स्फीयर, ठीक है। मतलब किसी भी स्फीयर को बीचों बीच से काट के 2 भाग में बांट दें तो दोनों भाग जो बटेगा वो अलग अलग क्या हो जाएगा, हेमी स्फीयर हो जाएगा। इसका शेप कैसा होगा, इसका आधा बना दीजिए, ठीक है। ये जो शेप है ये आपका हेमी स्फीयर है। इसका मान लो कि ये रेडियस जो है आर है, ठीक। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो स्फीयर का वॉल्यूम उसका हाफ कर दीजिए, जो कि स्फीयर का आधा होता है। तो स्फीयर का जब हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब हमें इस एक्सरसाइज में जो पढ़ना है, क्या करना है, इतने शेप में किसी भी 2 शेप को मिलाकर तीसरा शेप बनाएगा और उसका हमको निकालना होगा वॉल्यूम, ठीक है। तो जोड़ के बनाएगा तो हमको वॉल्यूम निकाल जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लो कि टेंट बनता है, जैसे मान लो कोई टेंट बना, तो टेंट कैसा बनेगा, नीचे होगा उसका सिलेंडर पोर्शन, ठीक है, इसके ऊपर होगा कोनिकल पोर्शन ऐसे। ये आपका शेप टेंट का हो गया। तो ये वाला पोर्शन कौन का है, ये इसका रेडियस मान लीजिए है, ठीक है। तो क्या मान लो पूछेगा कि इस जो सर्कस का जो टेंट बना है इसका वॉल्यूम निकालिए, तो क्या करेंगे, नीचे वाला का निकालेंगे वॉल्यूम और ऊपर का निकालेंगे वॉल्यूम। फॉर्मूला आपको पता है, वो ऐड कर देंगे। मान लो कि किसी भी सिलेंडर से, ऐसे मान लो कोई सिलेंडर है, ठीक, ये सिलेंडर है और इसमें क्या है, एक कोनिकल कैविटी काट के निकाल लिया गया। ये चीज़ निकाल, अब तो निकालने के बाद ये बचेगा, अब कहेगा कि रिमेनिंग सॉलिड का निकालिए वॉल्यूम। तो इसमें क्या करोगे, निकालेंगे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और फिर निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। इसमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये बाहर निकाल लिया गया, यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपको कि 2 अलग अलग डिफरेंट शेप को मिलाकर एक तीसरा से बनाया जाएगा और उसका हमको निकालना होगा वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए सबका फॉर्मूला लिखा दिए, इसको लिख लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2 के एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये एक्सरसाइज 13.2 का एग्जाम्पल क्या कह रहा है। पहला एग्जाम्पल है, शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन ए शेड विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय हाफ सिलेंडर। सी फिगर, एक फिगर ऐसा बना हुआ है, ठीक है। इफ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ डायमेंशन 7 मीटर इंटू 15 मीटर, मतलब जो बेस है इसका लंबाई दिया है 15 और चौड़ाई दिया है 7 मीटर, ठीक है। एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइडेबल पोर्शन इज 8 मीटर, जो उसका हाइट दिया है क्यूबॉइड पोर्शन का वो 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड, मतलब इस शेड में कितना एयर का वॉल्यूम को निकालना है, मतलब तुमको वॉल्यूम निकालना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, फिर फर्दर सपोज द मशीनरी इन ए शेड ऑक्यूपाई ए टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब, मतलब इसके अंदर जो मशीनरी है उसका जो स्पेस में जो जगह ले रहा है वो क्या कहलाएगा, उसको वॉल्यूम कहलाएगा। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है मशीनरी का, 300 मीटर क्यूब दिया है। एंड देयर आर 20 वर्कर्स, अगर उसमें 20 वर्कर काम करते हों, ईच ऑफ हुम ऑक्यूपाई अबाउट 0.08 मीटर क्यूब, मतलब एक वर्कर का जो स्पेस लेता है एयर में, मतलब वही वॉल्यूम हो जाएगा उसका, वो दिया हुआ है 0.08, एक वर्कर के लिए दिया है, तो स्पेस ऑन एन एवरेज। देन हाउ मच एयर इज इन द शेड, तो बता रहा है कि शेड में कितने एयर होंगे, कितना एयर रहेगा जब मशीनरी भी रहे अंदर और सब वर्कर काम करते रहे। मतलब क्या करना होगा, टोटल वॉल्यूम में से हमें वर्कर और मशीनरी के वॉल्यूम को प्लस करके माइनस कर देना होगा, ठीक। तो क्या क्या दिया है पहले, ये तो सब गिवन है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका लंबाई चौड़ा मालूम है, जो ये इसकी लंबाई दी हुई है ये इसका हाइट हो जाएगा, किसका, ऊपर वाला जो पोर्शन बना हुआ है
वो जो पोर्शन बना है ऊपर हाफ सिलेंडर, उसका हाइट हो जाएगा, और इसका जो 7 मीटर दिया है इसका हाफ कर देंगे तो ये आपको इसका रेडियस मिल जाएगा 3.5। ये क्यों? क्योंकि आर और एच का हमको फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब करते हैं, देखिए क्या करना है। एग्जाम्पल नंबर 5 निकालना हमको है वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ शेड, ये हमें निकालना है, जिसको हम सपोज कर रहे हैं V। ठीक है, तो ये वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, जो ऊपर कैसा पोर्शन है हाफ सिलेंडर है, तो V क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? LBH। ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, चूंकि हाफ है तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ वैल्यू पुट करें, L कितना दिया देखिए 15 मीटर, मतलब नीचे वाले के लिए L 15 मीटर है, और B कितना है 7 मीटर, और हाइट कितना है 8 मीटर। अब प्लस 1/2, पाई कितना होता है 22/7, R क्या हो जाएगा 3.5, दैट इज 3.5 का स्क्वायर इंटू H कितना होगा 15 मीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये 15 इंटू 8 7 जा 56। ठीक है, प्लस अभी क्या हो जाएगा, इसको काटो, ये कट जाएगा 11 से, क्या आ जाएगा ये 11/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 15, ये काटिए इससे। ठीक है, 0.5 हो गया। अब मल्टीप्लाई करो तो 15 6 जा 90, कैरी 9, 15 5 जा 75 और 9 कितना होगा 84। ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले 11 इंटू 0.5, ये ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले। ठीक है, तो 15 3 जा 45 कैरी 4, और 15 5 जा 75 कैरी 7, और 15 3 जा 45 और 7 कितना हो जाएगा 52, और पॉइंट कहाँ लग जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब और सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू 840 प्लस, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 11 इंटू करेंगे जब 5 से मल्टीप्लाई तो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12 कैरी 1, और 5 5 जा 25 और 1 26, पॉइंट कहाँ लग जाएगा? ये किसका और ये किसका, मतलब 2 डिजिट के बाद। और फिर और सॉल्व कीजिए तो 840 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए तो 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 2 जा 22 और 5 27 कैरी 2, फिर 11 6 जा 66 और कैरी 2 था तो 68 हो जाएगा, कैरी 6, और फिर 11 2 जा 22 और 6 28। ठीक है, और पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ लग जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए तो वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा ऐड करो तो 75.8, और ये हो जाएगा 8 और 4 12 कैरी 1, ये 11, मतलब 1128.75 मीटर क्यूब, ये आंसर हो गया सेट के अंदर एयर का वॉल्यूम। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसमें जो मशीनरी लगा हुआ है उसका वॉल्यूम दिया, मतलब स्पेस जगह लेता है एयर में, इसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ मशीनरी क्या हो जाएगा? दिया हुआ है 300 मीटर क्यूब, तो लिखना होगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मशीनरी इज इक्वल टू दिया हुआ है 300 मीटर क्यूब। अब इस शेड में टोटल कितने वर्कर काम करते हैं? 20 वर्कर, और एक वर्कर जो स्पेस लेता है एयर पे वो कितना है? 0.08, मतलब इसकी वॉल्यूम हो जाएगी एक के। तो यहाँ पर 20 वर्कर काम कर रहे हैं तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 20 वर्कर का? 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ 20 वर्कर्स क्या हो जाएगा? ये 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.08। ठीक है, इसको करोगे तो ये आएगा 1.6 मीटर क्यूब। अब अगर मशीनरी और वर्कर इसके अंदर हैं तो उसके बाद जो बचा एयर उसका निकालना है वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ शेड when machinery and 20 workers hold in a shed। ठीक है,
मतलब जब शेड में आपकी मशीनरी भी है और 20 वर्कर भी है, तब कितना एयर का वॉल्यूम होगा? क्या हो जाएगा? इस टोटल वॉल्यूम से इसमें से 1128.75 में से माइनस कर देना होगा इन दोनों को प्लस करके, मतलब 300 प्लस 1.6, तो क्या आ जाएगा? 1128.75 माइनस 301.6, तो इसको जब माइनस करोगे तो आ जाएगा 827.15, ये हो जाएगा मीटर क्यूब किसका? जो मशीनरी और वर्कर के बाद जो बचेगा एयर उसका। ठीक है, कॉपी करो, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। देखो बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है? ए जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन द फिगर। एक फिगर बना हुआ है, इस टाइप का ग्लास वो यूज़ करता है। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर दिया है इनर, वो दिया है 5 सेंटीमीटर। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड ए हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। बॉटम पोर्शन में क्या है? इसका हेमिस्फेरिकल पोर्शन में उभरा हुआ है, मतलब ऊपर उठा हुआ है, जो कि इसके कैपेसिटी को कम कर देता है। तो फाइंड द एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। तो इसका एपरेंट कैपेसिटी क्या है वो निकालना है, और एक्चुअल कैपेसिटी क्या है वो निकालना है। तो क्या क्या दिया है पहले देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या दिया है? हाइट ऑफ द ग्लास ऑफ द, इसको एच मान रहे हैं, ये दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया है? बेस रेडियस, सॉरी डायमीटर, बेस डायमीटर दिया हुआ है ऑफ द ग्लास, ये दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इसका हाफ कर देंगे तो हमें मिल जाएगा बेस रेडियस ऑफ द ग्लास, इसको आर मान रहे हैं, ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब निकालना है हमको एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। देयरफॉर एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, जिसको हम लोग मान रहे हैं V, तो क्या हो जाएगा? ये पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ग्लास कैसा है? सिलिंड्रिकल शेप में है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू पुट कीजिए, तो 3.14 लेना है पाई, आर कितना है 2.5, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 2.5, और एच कितना है 10। इसको सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 31.4, ठीक, इंटू 2.5 इंटू 2.5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 25 4 जा 100, कैरी 10, 25 1 जा 25 और 10 कितना हो? 35, कैरी 3, फिर 25 3 जा 75 और 3 78। पॉइंट कहाँ लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा आफ्टर 2 डिजिट, मतलब यहाँ लग जाएगा। ठीक है, सॉरी ये, हाँ ठीक है ना, इंटू 2.5। और सॉल्व कीजिए इसको, क्या हो जाएगा? ये देखिए 25 0 होगा, फिर 25 5 जा 125 तो 5 होगा, कैरी 12, फिर 25 8 जा 200 और 12 था तो 212 हो जाएगा, मैं कैरी 21, फिर 25 7 जा 175 और 21 जोड़ोगे तो आएगा 196। पॉइंट कहाँ लग जाएगा? आफ्टर 2 डिजिट, सॉरी 3 है ना, तो यहाँ लग जाएगा। ठीक, तो क्या आ जाएगा? ये 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर हो गया पहले वाले पार्ट का, जो होगा एपरेंट कैपेसिटी। ठीक है, अब निकालना हमको है एक्चुअल कैपेसिटी। उसको क्या करना होगा? इसमें से हमें इसका वॉल्यूम निकाल के माइनस करना होगा। तो पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन, जो नीचे से उभरा हुआ है। ठीक है, इसको हम मान रहे हैं V1, जिसका फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फीयर का? 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो 2/3, पाई कितना है 3.14 और आर कितना है 2.5 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा? ये 2/3 इंटू 3.14 इंटू 2.5 इंटू 2.5 ऐसे हुआ। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आएगा 32.71 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ये इसका वॉल्यूम होगा इसका
हेमिस्फेरिकल पोर्शन का आ गया। देयरफॉर एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास, ये क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम में से ये वाला वॉल्यूम मैच करना होगा। टोटल वॉल्यूम कितना आया है 196.25, तो 196.25 माइनस 32.71, तो जो मैच करोगे तो आएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर हो जाएगा इसका एक्चुअल कैपेसिटी। ठीक है, कॉपी करो, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। देखो बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है ये, ए सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन, द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर and the diameter of the base is 4 centimeter. Determine the volume of the toy. If a right circular cylinder circumscribes the toy, find the difference of the volumes of the cylinder and the toy. Take pi is equal to 3.14. पहले फिगर बनाओ। एक टॉय है, वो कैसा है, हेमिस्फीयर के ऊपर बना है कोन, ये आपका हो गया हेमिस्फीयर। ठीक है, इसके ऊपर बना है कोन, राइट सर्कुलर कोन बना है इसके ऊपर, ये मान लीजिए इसके ऊपर है राइट सर्कुलर कोन, ये टॉय है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया है, इसका दिया है डायमीटर दिया है यहाँ से यहाँ तक, ये दिया है 4 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट दी हुई है, ये दिया है 2 सेंटीमीटर। तो इसका जब हाफ कर दोगे तो यहाँ ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा रेडियस। ठीक है, दूसरे में क्या कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो कि इस टॉय को सर्कमसाइज, मतलब पूरा इसके अंदर घुस जा रहा है, मतलब ये चीज़ को टच करेगा। ठीक है, जो नीले कलर से बना रहे हैं ये आपका बन जाएगा ये, ठीक, इसको टच करता हो जाएगा, तभी कहलाएगा सर्कमस्क्राइब। ठीक है, ये बन गया आपका सिलेंडर, इसका बेस ऐसे होगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें क्या निकालना हो, चूंकि इसका निकालना है वॉल्यूम, तो इसके लिए ये रेडियस कितना होगा, जो इसका रेडियस होगा सेम रेडियस होगा, तो मतलब ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, इसकी हाइट ये हो जाएगी। ठीक है ना, जिसको मैच मानना है कैपिटल में, तो ये हाइट क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है, ये भी तो रेडियस है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ये हाइट भी 2 सेंटीमीटर है, तो दिस प्लस दिस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। निकालना क्या है, इस टॉय का निकालना है वॉल्यूम, और सिलेंडर और टॉय के वॉल्यूम का डिफरेंस निकालना है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, तो क्या दिया है देखिए, पहले हाइट ऑफ कोन, इसको एच माना गया, ये दिया है 2 सेंटीमीटर। जब बेस डायमीटर दिया है तो रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा उसका, रेडियस ऑफ कोन और हेमिस्फीयर दोनों में काम आएगा, ये हेमिस्फीयर, और यही आपका सिलेंडर का भी हो जाएगा, तीनों में काम आएगा। ठीक है, इसको आर मान रहे हैं, तो क्या आया 2 सेंटीमीटर, कहाँ से आया, 4 का हाफ कर दिए। बात समझ में आ गई, यही रेडियस सिलेंडर के लिए भी काम आएगा, हेमिस्फीयर में भी काम आएगा, और कोन में भी काम आएगा। ठीक, अब हाइट निकाल लें, किसका हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर सर्कमस्क्राइब कर रहा है उसका हाइट, ये जो बना है इसका हाइट क्या हो जाएगा, इसको एच माना गया, ये हो जाएगा 2 + 2 दैट इज 4 सेंटीमीटर। इतना चीज आपको फिगर से मिल गया। अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ द टॉय, तो वॉल्यूम ऑफ द टॉय क्या हो जाएगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द टॉय इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ, नीचे वाला क्या है, हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर प्लस ऊपर क्या है, कोन है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन। इसको सॉल्व कीजिए, इस वॉल्यूम को मानना है v, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 πr³ प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr²। एच क्या माने, स्मॉल एच माने, इसका कुछ कॉमन निकाल लीजिए, तो 1/3 πr² कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2r यहाँ से बचेगा, और यहाँ से बचेगा सिर्फ h, तो ये जाएगा 2r + h। ठीक, अब वैल्यू पुट के सॉल्व कर लो, तो 1/3 पाई क्या है 3.14, r कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, और 2r मतलब 2 × 2, और h का मतलब वो भी 2,
सॉल्व कीजिए क्या आ जाएगा, देखिए 1/3 इंटू 3.14 इंटू 4, ये हो गया 4, और ये हो जाएगा 4 + 2 दैट इज 6, ठीक है। ये 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये वॉल्यूम इजिकल टू आ जाएगा 3.14 इंटू 8, मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 4 जा 32, कैरी 3, और 8 1 जा 8 और 3 1 11, कैरी 1 हुआ, और 8 3 जा 24 और 1 25, 25.12 ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम ऑफ द टॉय। एक आंसर आपका ये आ गया। अब दूसरे आंसर की क्या करना है, आपको निकालना है डिफरेंस वॉल्यूम किसका, सिलेंडर और टॉय का, ठीक है। तो देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय आपका निकल चुका है, इस वॉल्यूम को मान रहे हैं वी डैश मान ले रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये अब इसका सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, πr²h, तो यहाँ पे r क्या लेंगे, r लेंगे, और h क्या लेंगे, कैपिटल H लेंगे, ठीक है। और माइनस इसकी वॉल्यूम निकल चुका है, कितना आया इसका वॉल्यूम 25.12 आया है, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा 3.14, r कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और h कितना है, ये भी 4 है, ठीक है, माइनस 25.12, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, बता रहे हैं आपको, ये वैल्यू आ जाएगा 25.12 इंटू 2 आ जाएगा, और माइनस 25.12 पहले से ही है, इसको सॉल्व करोगे तो ये चीज़ आएगा। अब यहाँ से हम 25.12 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच 2 - 1 बच जाएगा, तो इसका भी आंसर वही आ जाएगा जो ऊपर का आया है, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ डिफरेंस बिटवीन सिलेंडर एंड टॉय, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसको।